Dear students, welcome back. Again, I'm here with you with VVI questions for semester 4, exam 2022, core course 9. Here you will get the questions of VVU and BBMKU. आज हम लोग VVI questions देखेंगे core course 9 का. आइए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए हैं. दोनों यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, अगर कोर्स में कुछ डिलीशन हुआ है, डिलीट किया गया है या रिड्यूस किया गया है तो आप उसे हटाकर पढ़ेंगे. मैंने यहां इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हो सकते हैं, अगर वे होते तो क्या क्वेश्चंस हो सकते थे, ये भी मेंशन किया है, तो आप उसके अनुसार कोरिलेट करेंगे. चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए हैं. सबसे पहले यूनिट 1 की बात करते हैं. यूनिट 1 में शॉर्ट नोट्स आते हैं, 4 क्वेश्चंस आपको लिखने रहते हैं 10 मार्क्स के. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ प्रोज एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ एसेस इन द 19th सेंचुरी. 19th सेंचुरी में जो प्रोज का डेवलपमेंट हुआ है वो कैसे हुआ है और कौन कौन से ऐसे एसेइस्ट्स हैं जिनका कंट्रीब्यूशन उसमें है. दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन क्रिटिकली द डेवलपमेंट एंड फीचर्स ऑफ विक्टोरियन नॉवेल. तो विक्टोरियन नॉवेल्स के फीचर्स आपको लिखने हैं क्रिटिकली. नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन रोमांटिक प्रोज एंड इट्स फीचर्स. रोमांटिक प्रोज के बारे में आपको लिखना है और इसका फीचर बताना है. डिस्कस द विक्टोरियन प्रोज एंड सिग्निफिकेंट प्रोज राइटर्स. तो ये आप करेंगे. डिस्कस द थीम ऑफ प्रोज ऑफ द 19th सेंचुरी. 19th सेंचुरी का जो प्रोज है उसका थीम क्या है. इवैल्यूएट द रोल ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरीज इन रोमांटिक प्रोज एंड एज क्रिटिकल एसेइस्ट्स. तो दोनों बताना है आपको कि उनका रोल क्या रहा है रोमांटिक प्रोज में और क्रिटिकल एसेइस्ट के रूप में वो कैसे रहे हैं. अगला क्वेश्चन है मैथ्यू आर्नल्ड इज अ सिग्निफिकेंट लिटरेरी फिगर ऑफ विक्टोरियन एज. इसको डिस्कस करना है. अगला क्वेश्चन है डिस्कस जेन ऑस्टिन एज अ ग्रेट वुमेन नॉवेलिस्ट. ठीक है. सो यूनिट 1 से ये सब क्वेश्चन अगर आप तैयार करेंगे तो कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं. यूनिट 2 से प्राइड एंड प्रेजुडिस जो आपका नॉवेल है उससे लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो 15 मार्क्स के होंगे. कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं. जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द नॉवेल प्राइड एंड प्रेजुडिस, यानी टाइटल को जस्टिफाई करना है. दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द व्यूज ऑफ एलिजाबेथ एंड शार्लोट अबाउट मैरिज. मैरिज के बारे में एलिजाबेथ और शार्लोट का क्या विचार है उसको बताना है, व्यू बताना है. एंड एक्सप्लोर ऑस्टिन्स पोर्ट्रेयल ऑफ द वुमेन इन द नॉवेल प्राइड एंड प्रेजुडिस. तो वुमेन जो कैरेक्टर्स हैं उनका जो पोर्ट्रेयल हुआ है, उनका जो चरित्र चित्रण हुआ है वो कैसे ऑस्टिन ने किया है इसको बताना है. डिस्कस प्राइड एंड प्रेजुडिस एज रोमांटिक एंड नॉवेल ऑफ मैनर्स. तो एक रोमांटिक नॉवेल के रूप में और नॉवेल ऑफ मैनर्स के रूप में, साथ ही साथ अ सोशल एंड डोमेस्टिक नॉवेल के रूप में कैसे आप इसे प्रस्तुत कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लोर द कैरेक्टर्स ऑफ एलिजाबेथ और डार्सी. दोनों इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, इनको तैयार कर लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी. अगला यूनिट है 3. यूनिट 3 में से हार्ड टाइम्स जो कि बीवीयू के स्टूडेंट्स के लिए है. क्वेश्चन 1 है व्हाट सोशल एंड इकोनॉमिक रोल्स डू वुमेन प्ले इन हार्ड टाइम्स बाय चार्ल्स डिकेंस. तो इसमें भी वुमेन का क्या रोल है इस नॉवेल में, चार्ल्स डिकेंस ने कैसे दिखाया है यह बताना है, यानी सोशल एंड इकोनॉमिक रोल इसमें दिखाना है. डिस्कस हार्ड टाइम्स एज एन इंडस्ट्रियल एंड पॉलिटिकल नॉवेल, यह बताना है. इवैल्यूएट द यूज ऑफ सिंबॉलिज्म ऑफ द वर्ड्स सो, रीप एंड गार्नर इन चार्ल्स डिकेंस नॉवेल हार्ड टाइम्स. तो इसमें एक सिंबॉलिज्म का यूज है, जो वर्ड्स यूज किए गए हैं, बो, काटो और उसको गार्नर करो. अगला क्वेश्चन है क्रिटिकली स्केच द कैरेक्टर ऑफ लुइजा एज द प्रोटैगनिस्ट. प्रोटैगनिस्ट के रूप में लुइजा का कैरेक्टर कैसा रहा है, इसके कैरेक्टर को इवैल्यूएट करना है. डिस्कस द थीमेटिक डिफरेंस बिटवीन यूटिलिटेरियनिज्म एंड ह्यूमैनिज्म इन हार्ड टाइम्स. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है. आइए बात करते हैं यूनिट 3 जो कि बीबीएमकेयू स्टूडेंट्स के लिए है. ओलिवर ट्विस्ट, ये भी क्वेश्चंस अगर आएंगे तो कौन कौन से आ सकते हैं. डिस्कस ओलिवर ट्विस्ट एज अ सोशल नॉवेल. एक सामाजिक उपन्यास के रूप में इसे बताना है.
लॉयल्टी एंड द लैक thereof comes up often in the novel. इस नॉवेल में कमी आती है लॉयल्टी की यानी वफादारी की. हाउ डज डिकेंस पोर्ट्रे दिस ट्रेट इन ओलिवर ट्विस्ट? डिकेंस ने इसे कैसे पोर्ट्रे किया है ओलिवर ट्विस्ट में, यह बताना है. डिस्कस द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैरिज इन ओलिवर ट्विस्ट. आपको डिस्कस करना है कि मैरिज का रिप्रेजेंटेशन कैसे हुआ है इसमें. अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन एंड इवैल्यूएट द इमेज ऑफ क्रिमिनल जस्टिस इन द नॉवेल ओलिवर ट्विस्ट. इसमें क्रिमिनल जस्टिस को कैसे दिखाया गया, इसको इवैल्यूएट करना है. इस इमेज को कैसे दिखाया गया है, इसको इवैल्यूएट करना है. लास्ट क्वेश्चन है स्केच द कैरेक्टर्स ऑफ ओलिवर ट्विस्ट और फेगिन. तो ये दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं. आइए बात करते हैं यूनिट 4 की. इसमें से कुछ BBMKU स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन ये डिलीट कर दिया गया है, कंडेंस कर दिया गया कोर्स को, तो आपको तैयार नहीं करना है. लेकिन अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता तो क्या हो सकता था, ये मैंने यहां मेंशन किया है. लेकिन बाकी जो BBU के स्टूडेंट्स हैं वे तैयार कर सकते हैं. प्रीफेस टू द लिरिकल बैलाड से डिस्कस द थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन इन प्रीफेस टू द लिरिकल बैलाड्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, और डिस्कस द टच स्टोन थ्योरी ऑफ आर्नल्ड. और अगर BBMKU में यह रहता अ डिफेंस ऑफ पोएट्री शैली का, तो करना पड़ता क्रिटिकली एस्टिमेट द थीम ऑफ अ डिफेंस ऑफ पोएट्री बाय शैली. प्रोबेबल क्वेश्चंस आपके लिए हैं, तो आप इन्हें तैयार करें. सो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग, कीप शेयरिंग. इफ यू आर न्यू टू द चैनल, subscribe for sure. Thanks a lot again. Have a good day. Bye bye.